बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। बहुत ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बन के रेडी होते हैं। सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा इसे यम्मी और टेस्टी बनाएंगे कि इसका टेस्ट बिरयानी से ज़्यादा हो। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन के अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज मेरे पास दो दरमियाने साइज के थे और इन्हें मैंने गोल्डन ब्राउन कर दिया है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। मेरे पास 3 हरी मिर्चें थी बड़ी साइज की। 4 से 5 जो है मेरे पास लहसुन के थे। और फिर उसके बाद अदरक का 2 इंच का टुकड़ा था। हल्दी ऐड किया मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब, और लाल मिर्च पाउडर का है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर 3 टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने। इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया था और मैं इंतज़ार करूँगी अच्छे तरीके से मसाला गल जाए। मसाला गल चुका है अच्छे तरीके से और इसके अंदर मटर ऐड कर दिया। मटर मेरे पास 1.5 किलो के करीब थे, जिसमें से इतना निकले हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। अब मैं इन्हें इतना कुक कर लूँगी कि अच्छे तरीके से ये गल जाए और पक जाए। इसकी भुनाई भी करनी है हमने। इसे मैं अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी। फाइनली आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इनका कलर चेंज हो चुका है, घी निकल चुका है। जो मसाला था, आपको टमाटर नज़र आ रहे होंगे पहले, वो भी अब कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल के तैयार हो चुका है मसाला। इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया था। गरम मसाला किसी भी चीज़ के टेस्ट को बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ करता है। ये आप इसका लुक देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी बिल्कुल अ, नाप कर डालना चाहिए। मेरे पास चावल थे, तकरीबन 3 प्याले मेरे पास चावल थे। तो मैंने इसके अंदर 1.5 प्याली पानी ऐड किया है। बर्तन मेरे पास थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने उसी से अंदाज़ा किया है। आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर बॉयल आ चुका है और पानी भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब मैं मज़ीद इसे पका लूँगी ताकि इसके अंदर का सारा पानी ख़त्म हो जाए और सिर्फ चावल रह जाए। आप देख सकते हैं इतना ही मुझे चाहिए था। अब मैं इसे दम पे रख दूँगी। दम पे रखने के लिए फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है हमने। बिल्कुल लो फ्लेम पर ये पकेगा। इसके ऊपर कोई पैन वगैरह है तो वो रख दें, मैंने नीचे पैन रखा है। और फिर ये फाइनली बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दम आ चुका है चावलों को। अब इसे हम देख लेंगे चम्मच से। माशाल्लाह देखें, खिले खिले चावल बने हैं और इसके टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो गाइस, आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक